ज़िंदगी में ये 2 ही चीज़ें हैं जो शायद कोई और आपके लिए आपकी जगह पर नहीं कर सकता है। एक तो आपके बिल पे करना। बहुत रेयर केस ऐसा होगा, वो आपके पेरेंट्स या फिर आपके स्पाउस ही हो सकते हैं, जो ऐसा कर सकते हैं। और दूसरा, आपकी जगह पर आपके लिए डिसीज़न ले लेना, अनलेस आप हॉस्पिटल बेड में हो और भगवान ना करे कभी ऐसा हो। हाय, मेरा नाम है आकांक्षा एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट रिक्रिएटिंग मी। फैसला यानी कि डिसीजन लेना। अक्सर आपने सुना होगा, हम कहते हैं ना कि इज दैट अ गुड डिसीजन और अ बैड डिसीजन, इज दैट अ करेक्ट डिसीजन और अ रॉन्ग डिसीजन। क्या आपको लगता है कि सही या गलत फैसला होता है? ऐसे मजाक में मैंने सोचा कि इफ बैड डिसीजंस हैड अ फेस देन आई वुड बी द पोस्टर गर्ल। आपको पता है कि 21 साल की उम्र में मेरे पेरेंट्स ने एक एनआरआई को पसंद किया था मुझसे मेरी शादी कराने के लिए, और मैं उस वक़्त इतना ज़्यादा मतलब डर गई एंड आई वाज़ जस्ट नॉट रेडी फॉर मैरिज एट द एज ऑफ 21। तो देन माय देन बॉयफ्रेंड, मुझे लगा मुझे इनसे शादी कर लेनी चाहिए एंड आई चोज़ अ टॉक्सिक बॉय, जो मुझे बाद में समझ में आया कि उस फैसले ने कैसे मेरी ज़िंदगी का रुख ही बदल दिया। एट 30 मैं एक काफ़ी पॉपुलर रेडियो जॉकी थी जयपुर शहर में, और तब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आरजेइंग छोड़ के टीवी जॉइन करूँगी, और एक बड़ा ही एवरेज सा सैटेलाइट चैनल था, उसे मैंने जॉइन करने की सोचा। हालाँकि उसके बाद फिर मैंने ज़ी जॉइन किया और ज़ी के बाद फिर मैं वापस बैंगलोर आई। पर वो डिसीज़न से मेरी मम्मी और बहुत सारे लोगों को लगा था कि मैंने ये बहुत गलत डिसीज़न लिया है। एक और डिसीजन से मुझे ऐसा लगा था कि मैंने बहुत लोगों को डिसअपॉइंट किया है, व्हेन आई डिसाइडेड टू एंड माय सेकंड रिलेशनशिप एंड आई हैव माय वेरी लॉजिकल रीजंस फॉर दैट। मेरे पास जब भी बहुत सारी फीमेल्स के डीएम आते हैं, ट्रस्ट मी, ज्यादातर फीमेल्स के ही डीएम आते हैं एंड आई एम रियली सरप्राइज्ड कि सिर्फ फीमेल्स के ही डीएम क्यों आते हैं। कभी आदमी ऐसा सवाल क्यों नहीं पूछते कि दे आर at the two road crossroads in their relationship or in their marriage and they are not able to take the decision। तो आज के इस एपिसोड में रिक्रिएटिंग मी में एक बहुत बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि हाउ टू मेक अ गुड डिसीजन, और फिर ये भी जानेंगे कि क्या डिसीजन गुड होते हैं या बैड होते हैं, करेक्ट होते हैं या रॉन्ग होते भी हैं। उसके साथ साथ डिसीजन कैसे लिया जाए, लेकिन उससे पहले मैंने ना एक नया शो शुरू किया है जिसका नाम है लाइट्स ऑफ माइक ऑन। ये एक ऑडियो शो है जो आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिलेगा, जो चैनल मैंने फीचर भी किया हुआ है अपने पेज पे, और उस चैनल को मैंने नीचे लिंक भी कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये ऑडियो शो है और रेडियो की तरह हर रोज संडे से लेकर थर्सडे तक मैं इस शो को करती हूँ, रोज रात को 9 बजे। 10-15 मिनट का छोटा सा शो है, जिसे जरूरी नहीं है कि आप रात को 9 बजे सुने, आप इसे यूट्यूब पर रात को सुन सकते हैं सोने से पहले। इसीलिए मैंने इसे ऑडियो शो बनाया है ताकि कोई स्क्रीन से दूर रहें आप, या फिर आप गाड़ी में ड्राइव करते हुए स्पॉटिफाई पर सुन सकते हैं, या फिर अमेज़न पर सुन सकते हैं, वॉक करते हुए सुन सकते हैं, जिम में सुन सकते हैं, ट्रेडमिल पर सुन सकते हैं। बेसिकली क्योंकि ये ऑडियो शो है, और उसमें मैंने बात की थी कि मेक द डिसीजन राइट और मेक द राइट डिसीजन। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या हमें कोई भी डिसीजन लेने से पहले ढेर सारा वक़्त लगाना चाहिए? ढेर सारी बात सोचनी चाहिए? क्या जब मैंने ये शादी का फैसला लिया था कि जो पहला इंसान मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझे उसी से शादी शादी कर लेनी चाहिए, वो मेरा सही डिसीजन होता, या मैं उसमें टाइम लगाती तो हो सकता है शायद मेरी एनआरआई के साथ शादी हो जाती। और हो सकता है कि तब मेरी ज़िंदगी और भी ज़्यादा खराब हो जाती, क्योंकि मैं, अगर मेरी ज़िंदगी में सफ़र करना लिखा ही था मेरी किस्मत में, तो सोचिए अगर मैं एक एनआरआई लैंड पे होती और वहाँ पे मेरा करियर भी नहीं होता, एटलीस्ट इस शादी में मेरे पास मेरा एक फ्लरिशिंग करियर था। आई वाज़ ऑलवेज़ अर्निंग, तो वहाँ तो मैं अर्न भी नहीं कर पा रही होती, मैं एक होम मेकर बन के रहती और मैं पूरी तरह से डिपेंडेंट होती, और फिर शायद अगर वो शादी सही नहीं होती, तो मैं बाहर ही नहीं आ पाती। सिनेरियो कुछ भी हो सकते हैं। तो सवाल पहला ये है कि क्या हमें सही फैसला लेने के लिए बहुत सारा वक़्त लगाना चाहिए, या फैसला लेकर उसे सही करने में वक़्त लगाना चाहिए? इस पर मैंने ना हार्वर्ड बिज़नेस स्टडी का एक
एक पेपर भी पढ़ा, रिसर्च पेपर भी पढ़ा एंड कोइंसिडेंटली उस पेपर में जो चीज़ लिखी हुई थी, वही मेरी सोच भी है। मुझे लगता है कि और हो सकता है अगर आप इसे डिफर करते हैं तो कमेंट सेक्शन में बनाइए बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना डिसीजन ले लेना चाहिए और फिर उसे सही करने में अपनी पूरी एनर्जी लगा देनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है जब हम डिसीजन ले रहे होते हैं ना किसी भी चीज़ का, तो हमारे पास हमेशा 2 क्रॉसरोड्स होती हैं। हमारे पास हमेशा 2 ऑप्शन होते हैं या फिर 3-4 ऑप्शन भी हो सकते हैं। हम उसमें से हमेशा बेस्ट पिक करने का सोचते हैं और बेस्ट पिक करके अब हम सोचते हैं कि अब तो हमने बेस्ट चूज कर लिया है तो हमारे साथ तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता है एंड देन समहाउ हमारा जो कमिटमेंट है उस रिलेशन उस हमारा जो कमिटमेंट है उस डिसीजन को लेकर और हमारे जो एफर्ट है उस डिसीजन को लेकर, वो नौकरी हो सकती है, शादी हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकता है, आपकी हॉबी या पैशन हो सकता है, वो कम पड़ जाते हैं। लेकिन जब भी आप डिफिकल्ट डिफिकल्ट डिसीजन लेते हैं और सही वक्त पर ले लेते हैं, या सही वक्त या कहूँ कि झट से डिसीजन ले लेते हैं, तो आपको हमेशा ये पता होता है कि ये डिसीजन मैंने लिया है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इसे सही करके दिखाऊंगा या सही करके दिखाऊंगी। मेरा हमेशा से बहुत सिंपल सा फंडा रहा है कि शादी जैसे एक गैम्बल होता है, आप कितना भी वक्त लगा लीजिए, लेकिन वो तो दो लोगों के एफर्ट्स पर ही निर्भर करता है ना। दो लोग अपने आप में बेस्ट हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए अगर उनके एफर्ट्स बेस्ट नहीं है, तो फिर वो जो रिलेशनशिप है वो तो फिर टूट ही जाएगा या फिर इट इज गोइंग टू फॉल फ्लैट। अगेन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन दैट मेक द डिसीजन राइट और मेक द राइट डिसीजन। तो मैं हमेशा जाऊंगी कि मेक द डिसीजन राइट, फैसला लीजिए और उसमें अपनी एनर्जी लगाइए, एफर्ट लगाइए उसे सही करने। अब आते हैं हाउ टू मेक द डिसीजन। उससे पहले बता दूं, मुझे नहीं लगता है कि राइट और रॉन्ग डिसीजन होते हैं, गुड या बैड डिसीजन होते हैं, क्योंकि डिसीजन अपने आप में तब गुड और बैड होता है उसके फॉलोइंग इवेंट्स कैसे होते हैं, द कमिंग डेज, वीक्स एंड आफ्टर द डिसीजन, वो उसे सही या गलत, गुड और बैड बनाते हैं। वंस अगेन बात एफर्ट्स की आ जाती है। फाइनल सवाल कि हाउ टू मेक अ डिसीजन, फैसला ले कैसे। चलो मैं एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से बताती हूँ आपको। अम, एक छोटे से एक मंदिर में ना एक फंक्शन होने जा रहा है और वहां पर क्लासिकल डांस का कंपटीशन था। मैंने भी अपना नाम लिखवा दिया। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत स्टेज फेस किया है, स्टेज पर मैंने बहुत डांस किया है और एक होता है ना कि लोगों को स्टेज पे परफॉर्म करके एक अलग खुशी मिलती है, वो स्टेज से मैं बाहर जा चुकी हूँ। अब मुझे अच्छा और बढ़िया क्लासिकल डांस सीखने में ज्यादा अच्छा लगता है और अपने आप को निखारने में, वो कहते हैं ना पॉलिश करने में, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं परफ़ॉर्म करूँ तो मैं ऐसे लोगों के सामने परफ़ॉर्म करूँ जो क्लासिकल डांस की बारीकी को समझते हैं और वो मेरी गलतियों को निकाल के मुझे और ठीक कर सकें। इसी को सोच के नाम तो मैंने लिखवा दिया, लेकिन मैं श्योर नहीं थी, मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मुझे वहाँ जाके अपने 2 घंटे देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए। फिर अचानक से ना आज सुबह ही मेरे पास वहाँ से मैसेज आया कि आप सभी को हम सूचित कर रहे हैं कि मंदिर के प्रांगण में इस तारीख को ऐसे-ऐसे फंक्शन होगा और ये कॉम्पिटिशन है और टाइमिंग्स के लिए जल्दी हम आपसे संपर्क करेंगे। तो जब सुबह जैसे ही मैंने वो मैसेज पढ़ा ना, तो मेरे अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई। एक एक हैप्पीनेस की फीलिंग आई कि अरे वाह! स्टेज पे परफॉर्म करूँगी, ये वाली बंदिश करती हूँ, इसको ऐसे करती हूँ। और वो जो खुशी की लहर थी उससे मुझे समझ में आया कि हाँ, मेरा डिसीजन मेरे पास है, मुझे परफॉर्म करना चाहिए। मंदिर का प्रांगण है, बहुत भीड़ होगी, हो सकता है ढंग से भी लोग आपका डांस नहीं देखेंगे, पता नहीं स्टेज भी ढंग से होगा कि नहीं होगा, पता नहीं इंतज़ाम कैसा होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं अपने इष्ट देव भगवान के सामने परफॉर्म करूँगी और क्योंकि मैं मेरी साधना को, कथक को साधना बोलती हूँ, तो इससे बढ़िया तो क्या हो सकता है? और बस मेरा डिसीजन मेरे सामने था कि मैं कर रही हूँ परफॉर्म, है ना? तो जब भी कोई डिसीजन लेने से पहले आपके अंदर ना एक अलग-सा मोटिवेशन आए, एक खुशी की लहर आए कि मैं करके दिखा दूँगी। फिर चाहे वो डिसीज़न हो सकता है डिवोर्स का भी हो। तो सोच लीजिए कि आपका दिल डिसाइड कर चुका है कि आपको क्या करना है। बस आपके दिमाग को ये डिसाइड करना है कि मुझे ये डिसीज़न लेना है। नौकरी के लिए, किसी इंसान के लिए, किसी रिलेशनशिप के लिए, जब उसको देख के समझ में आए ना कि यार इस इंसान के साथ रहने के लिए मैं इसकी कमियों को, इसकी फ्लॉज़ को, इसके साथ जो भी चीज़ें आ रही हैं ना, उन सबको एक्सेप्ट करती हूँ और मुझे इस इंसान के साथ रह के खुशी मिल रही है।
तो आपका डिसीजन आपके हाथ में है, आपको दोबारा किसी से पूछने की जरूरत नहीं है. एंड दैट्स हाउ यू मेक अ डिसीजन. This is my theory. It has worked pretty fine for me till now. And once again, the bottom line of today's episode is कि यार डिसीजन सही और गलत नहीं होता है, डिसीजन गुड और बैड नहीं होता है, डिसीजन सिर्फ एक ही होता है और वो होता है डिफिकल्ट. Yes, taking decision is difficult. You know why? Because then along with the decision you also have to take the responsibility of the decision, and that's why it makes it difficult. और जिंदगी में मुश्किल जो चीज आप करते हैं ना, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहना होता है. लेकिन बिना मुश्किलों की जिंदगी ही क्या है. आई होप आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा. एंड डू कनेक्ट विद मी ऑन माई इंस्टाग्राम. एक और बहुत छोटी सी बात, मेरे इस चैनल के साथ साथ एक राज की बात यह है कि मेरा एक और चैनल भी है, फ्रीलांसिंग फीमेल, जिस पर मैं फ्रीलांसिंग, साइड हसल, मनी मेकिंग, टैक्सेशन यानी कि मनी और टैक्सेशन को लेकर वीडियोस बनाती हूँ और बनाती आ रही हूँ. और इस पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं. स्पेशली फीमेल्स को लेकर मेरा टारगेट है कि मैं ऐसे वीडियोस बनाऊं विच हेल्प्स यू गेन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. Do connect with me on that channel also. Thank you so much for watching.